आइए बात करेंगे उत्तराखंड की। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तराखंड सरकार यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुट गई है। कांवड़ को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है, जिसमें कांवड़ रूट पर स्थित होटल, ढाबे जिनमें खाद्य सामग्री बेचने वाले फूड लाइसेंस उन्हें लेना जरूरी है। वहीं बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा, यानी फाइन चार्ज भी किया जाएगा। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा, फूड सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन होगा, थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांवड़ में खाने पीने का सामान शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भोजन में अशुद्धता के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर होटल, ढाबा और दुकान संचालकों को फूड लाइसेंस लेना और उसकी पारदर्शिता करना वो अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा, देश में काफी संख्या में बेरोजगार हैं। लोग छोटी छोटी दुकान चलाकर अपना रोजगार और व्यवसाय कर रहे हैं। प्रशासन अब इस व्यवस्था के तहत किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और किसी को भी अपने नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग हो या कोई दूसरा मार्ग हो, देश में बेरोजगारों की संख्या पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर कोई अपना कारोबार कर रहा है और नियमों के तहत कर रहा है, वो प्रॉपर फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, उसको लाइसेंस मिला तो उसको कार्य जो है करने की छूट होनी चाहिए। और इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का जो है भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है और निश्चित तौर पर उसको काम करने की छूट होनी चाहिए। आपका जो नाम है उसी नाम से आप नियमों के तहत जो है काम कर सकते हैं। आप प्रॉपर फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको काम करने के लिए मुझे लगता है कि किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सरकारी स्तर पर भेदभाव किया जाता है या सरकार किसी का जाति धर्म पूछ करके उसका उत्पीड़न करती है तो इसकी इजाजत संविधान बिल्कुल नहीं देता है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध पानी मिले, उनकी आस्था पर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फूड लाइसेंस की जरूरत ये वैसे भी होती है और अभी भी अनिवार्य की गई है। और कोई भी अपना नाम छुपाकर काम ना करे, इसमें दिक्कत किसी को क्या हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोई छोटा मोटा व्यापार करके अपना काम चला रहा है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखना होगा। बहरहाल, अगर किसी को भी कोई भी काम करना है तो वो किसी तरह की बात को छुपाकर नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति अपरंपार। आइए, सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। सोनू, सामान्य सी बात है, कांवड़िए हर साल निकलते हैं, इस तरह की बातें पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी फूड लाइसेंस लेने की बात की जा रही है। जो भी कांवड़िए हैं उनके सामने निष्पक्ष चीज हो या साफ पारदर्शिता हो कि ये दुकान है, इस दुकान का ओनर ये है, ये इस तरह से काम करता है, यहाँ पर ये मिलता है। क्योंकि कुछ वीडियोस आए जिसने कांवड़ियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो उस पर ही तो कार्रवाई हो रही है। उसमें दिक्कत क्या है किसी को? देखिए पारुल, इसमें भले ही सियासत हो रही हो और अब ये सियासी रंग ले रहा है, लेकिन सरकार के मुखिया ने साफ तौर पर इस बात को बयान कर दिया है कि सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ जो शुद्ध भोजन है उसका ध्यान रखना है, भोजन की गुणवत्ता पर फोकस करना है और साथ ही साथ जो कारोबारी है भले ही वो किसी भी स्तर के हों, उनके कारोबार को प्रभावित नहीं करना है। लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार के मुखिया ने साफ तौर पर 2 टूक इस बात को कहा है कि जो भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर, जो भी व्यक्ति अपना नाम छुपाकर
कारोबार करेगा या अशुद्धता का वातावरण स्थापित करेगा, उसको न सिर्फ देहरादून पैरामाइस में बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी का कुछ क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं। सरकार का जो आंकड़ा है तकरीबन 4 करोड़ कांवड़ियों का उत्तराखंड में पहुंचने का है, और ऐसे में इन सबको सुविधाएं उपलब्ध कराना इस कांवड़ यात्रा के दौरान ये सरकार की प्राथमिकता है। इनकी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको मुकम्मल करना भी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन अगर कहीं कोई भोजन के साथ गुणवत्ता में कहीं कोई भी किसी भी स्तर का गड़बड़ाला करता है तो सरकार उसको सहन नहीं करने वाली है। कांग्रेस के अपने सवाल हैं, कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मुखिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि भेदभाव नहीं बल्कि पौष्टिकता की तरफ, शुद्धता की तरफ और खास तौर पर पारदर्शिता की तरफ सरकार का फोकस है। और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ये आप मान लीजिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ न सिर्फ उनका फूड लाइसेंस निरस्त होगा बल्कि उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। इस तरह की रणनीति सरकार ने तैयार की है। पारुल, बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा एंगल जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी तरह के भोजन में मिलावट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि शुद्ध साफ सुथरा भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वो चीजें मिलें। दूसरा ये भी कि क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई थी सोनू, जिसमें जो कानून व्यवस्था है, पुलिस की जो तैयारी है, उसमें भी कहीं कमियां दिखी थी। तो ना केवल इस पर बात हो बल्कि दूसरी चीज ये भी तो उनके स्वास्थ्य, सेहत, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस पर भी सरकार को थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब कांवड़ यात्रा हुई थी तो उस वक्त कुछ इस तरह के वाकयात सामने आए थे जी, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने थे, और सरकार ने उसके बाद फिर इस कांवड़ यात्रा का अनुभव लिया और उसके आधार पर इस बार थोड़ी और सख्ताई बरती है। खासतौर पर जो तेज साउंड में डीजे बजते हैं उनको, और अराजकता करने वाले संदिग्धों पर नजर रखना, और भोजन की शुद्धता, यानी जो यात्रा मार्गों पर जो भोजनालय है, जो रेस्टोरेंट है, जो खाद्य सामग्री वितरित करने वाले, बेचने वाली जो दुकानें हैं, इन सभी व्यापारियों को साफ तौर पर 2 टुक ये कहा है कि आपको पारदर्शिता के साथ, शुद्धता के साथ कार्य करना होगा और अपनी पहचान को भी बताना होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो हर चीज पर प्रशासन की नजर है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि थूक जिहाद नहीं चलेगा, और इसी को लेकर फूड लाइसेंस के साथ साथ शुद्धता का भी खाने में ध्यान रखें, क्योंकि कांवड़िए जब निकले तो उनको उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके खाने पीने में किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए सरकार ने कह दिया। उसके अलावा पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी हो, तमाम व्यवस्थाएं उन रास्तों पर जहां कांवड़िए निकलेंगे, और नेम प्लेट, इसको लेकर इसलिए भी फोकस है क्योंकि इसी पर ही ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। हालांकि जिस तरह के वीडियोस पिछले दिनों आए, पिछली कांवड़ यात्रा के समय पर आए, उन सभी से सबक लेते हुए सरकार ने कोशिश की है कि किसी तरह की कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना